जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस ज्ञान अड्डा में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, जो कि भारतीय रेल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली एनटीपीसी और ग्रुप डी में, उसको मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। साथ ही रेलवे से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो भी रहेगा, और इससे जुड़े जितने भी रेल इंजन और डब्बे के निर्माण केंद्र है उसको मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये रहा मेरा आज का पहला प्रश्न, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंसन। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये 1853 में शुरू हुआ था, जो कि मुंबई से थाने के बीच में चली थी, और इन दोनों के बीच में कुल दूरी की बात करें तो 34 किलोमीटर तक तय किए हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? सही उत्तर हो जाएगा 1925। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? अगर राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1950 से पहले रेल का अधिग्रहण ब्रिटिश सरकार के पास रहा करता था, मतलब उस समय रेल एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में था। लेकिन 1950 के बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब इसकी जिम्मेदारी भारतीय सरकार को सौंप दिया गया पूर्ण रूप से। सही उत्तर हो जाएगा 1950। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1905 में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई? उत्तर हो जाएगा कोलकाता शहर से। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? लॉर्ड डलहौजी को। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? भारतीय रेल का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चली थी, और इन दोनों के बीच में कुल दूरी 34 किलोमीटर थी। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय खेल रेल संग्रहालय कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो रेलवे बजट की बात करें तो 1924 से पहले यह सामान्य बजट और रेलवे बजट दोनों साथ में ही पेश किया जाता था, पर 1924 के में यह सामान्य बजट से अलग इसको कर दिया गया और पार्लियामेंट में पेश किया गया। पर अभी कुछ वर्ष पहले 2018 में इसे फिर से रेल बजट के और सामान्य बजट दोनों साथ में ही पार्लियामेंट में पास किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न। सही उत्तर हो जाएगा जॉन मथाई। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेल कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस, जो कि असम के डिब्रूगढ़ शहर से कन्याकुमारी तक तय करती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम की बात करें तो भारतीय रेल है, जो कि अपना सवारी से जितना पैसा नहीं कमाता है उससे 2 गुना ज्यादा अपना माल भाड़ा से वो पैसा कमाता है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर। गोरखपुर प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये कुल 1.3 किलोमीटर डिस्टेंस का है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि में विश्व में कौन सा स्थान है? अगर भारतीय रेलवे की बात करें तो ये चौथा स्थान में है। पहला स्थान की बात करें, जो कि अमेरिका का रेलवे लाइन सबसे लंबा है, कुल अमेरिका का रेलवे लाइन 2.5 लाख किलोमीटर का है। दूसरा बात करें तो चाइना का है, जिसका 1 लाख किलोमीटर रेलवे लाइन बिछा हुआ है। तीसरा बात करें तो
तो रसिया का है जो कि लगभग 85,000 किलोमीटर तक बिछा हुआ है, और चौथा भारत का है जो कि 65,000 से ऊपर का रेलवे लाइन बिछा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? इस रेलगाड़ी का नाम है समझौता एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम रेल कब चली? तो विश्व में प्रथम रेल 1825 में इंग्लैंड में 2 शहर के बीच चली थी, जो कि अस्टॉक्टन से डर्गिंटन तक चली थी। भारत में किस राज्य में रेल लाइन का सबसे अधिक विस्तार है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अब तक काम आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा फेरी क्वीन। अगर भाप इंजन की बात करें तो इसको खोज किया था जेम्स वाट ने। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम रेल मंत्री कौन रहे थे? सही उत्तर हो जाएगा आसिफ अली। देश में पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा ममता बनर्जी। पहले डबल डेकर ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चली थी? उत्तर हो जाएगा हावड़ा से धनबाद के बीच में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो कि ट्रांस साइबेरियन है, किन 2 शहरों के बीच चली थी? तो यह चली थी लेनिनग्राड से वोल्गोग्राड से। अगला मेरा टॉपिक है रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? सही उत्तर हो जाएगा पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? वीके यादव। मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्मित सर्वाधिक गति से चलने वाला ट्रेन 18 का क्या नाम रखा गया है? तो ट्रेन 18 का नाम रखा गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण कहाँ हुआ था? तो यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हुआ था जो कि पेरम्बूर चेन्नई में पड़ता है। वर्तमान में भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? वर्तमान में कुल 18 रेलवे जोन बन गए हैं। पहले 17वां था जो कि कोलकाता रेलवे बोर्ड था। अगला प्रश्न है, 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय है विशाखापट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल है। अगला प्रश्न है, 18वें रेलवे जोन का क्या नाम रखा गया है? 18वें रेलवे जोन का नाम रखा गया है साउथ कोस्ट रेलवे। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में रेलवे लाइन बिछाई गई है? ये 2020 से पहले की अरुणाचल प्रदेश में रेलवे लाइन नहीं थी, और अब 2020 के बाद इसको बिछाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। भारत में सबसे गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन 18 दिल्ली से कहां तक सफर करती है? तो ट्रेन 18 की बात करें तो ये दिल्ली से वाराणसी तक चलती है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कौन सी हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया? तो ये हेल्पलाइन नंबर है 139। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन से ट्रेन संचालन की योजना की है? तो ये 2021 से हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन इंजन का संचालन करेगी, जो कि पीयूष गोयल रेल मंत्री ने घोषणा की हुई थी। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस रेलवे स्टेशन में ऑक्सीजन पार्लर लगाया गया है? यह ऑक्सीजन पार्लर नासिक रेलवे स्टेशन में लगाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाई होने की घोषणा की है? ये 2024 तक इलेक्ट्रीफाई पूर्ण रूप से होने की घोषणा की हुई है। अगला प्रश्न है, आरपीएफ का नया नाम क्या रखा गया है? तो आरपीएफ का अब से नया नाम रखा गया है
इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है? सबसे लंबे रेलवे ब्रिज की बात करें तो भूपेन हजारिका सेतु पुल है, जो कि असम में पड़ता है, और इसकी दूरी की बात करें तो कुल 9.1 किलोमीटर दूरी है इसकी। भारत के किस शहर में अंडर वाटर रेलवे टनल बनाया जा रहा है? तो ये कोलकाता में बनाया जा रहा है। वर्तमान में भारत के कुल कितने रेलवे डिवीजन हैं? तो वर्तमान में इसके 70 डिवीजन हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने रेलवे बोर्ड है? तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड की बात करें तो इसकी संख्या कुल 21 है। अब अगला टॉपिक है रेलवे इंजन और डब्बे के निर्माण केंद्र। कहाँ डब्बे और इंजन का निर्माण किया जाता है? पहला है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि एक विद्युत इंजन निर्माण केंद्र है, और ये पड़ता है आपके चितरंजन शहर में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेरम्बूर में, जो कि चेन्नई में पड़ता है। अगला है व्हील एंड एक्सल कारखाना, तो यह बेंगलोर शहर में है, जिसमें व्हील के साथ एक्सल भी बनाया जाता है। अगला है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि डीजल इंजन का निर्माण करता है, यह वाराणसी शहर में मौजूद है। अगला प्रश्न है रेल कोच फैक्ट्री, यह कपूरथला में है। डीजल इंजन लोकोमोटिव कंपनी, यह झारखंड के शहर जमशेदपुर में उपस्थित है। अगला प्रश्न है डीजल कंपोनेंट कारखाना, जो कि डीजल इंजन और पुर्जे का निर्माण करता है, ये पंजाब के शहर पटियाला में है। अगला प्रश्न है जैसप एंड कंपनी लिमिटेड, तो ये कोलकाता में मौजूद है। अगला है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे बेहल के नाम से भी जानते हैं, और ये उपस्थित है भोपाल में। तो ये रहा मेरा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ रेलवे से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस किया हूँ। तो वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।